नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को ICAR एग्ज़ाम 9 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और अथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था? चीन ने तिब्बत पर कब्जा आपका 23 मई 1951 को चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन गृह मंत्रालय के तहत वर्ष 2005 में किया गया था और NDMA का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? महिला प्रीमियर लीग 2023 का पर्पल कैप हेल मैथ्यूज को मिला था। मुंबई के ऑरेंज के विनर मेग लेनिंग जो दिल्ली कैपिटल से संबंधित हैं। एक पूछा गया था आपका 1494 में फरगना का शासक कौन बना था? बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर बैठा था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा आपका मराठी है। 2011 के जनगणना के अनुसार मराठी 6.86% भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 2011 के जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। बंगाली 8.03% बोलने वाली के साथ भारत की दूसरी सर्वाधिक भाषा है। एक पूछा गया था आपका तेलुगु पर कन्नड़ को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? 2008 में। वर्तमान में 6 भाषाएं जो भारत में शास्त्रीय भाषा में शामिल है। ये सभी 6 शास्त्रीय भाषाओं संविधान की 8वीं अनुसूची के सूचीबद्ध में किया गया है। आपका पहला शास्त्रीय भाषा तमिल है जिसे 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। दूसरा आपका सांस्कृतिक भाषा जो 2005 में घोषित किया गया। 2008 में कन्नड़ एक भारतीय शास्त्रीय के रूप में घोषित किया गया और तेलुगु को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया और 2013 में मलयालम को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया और छठा शास्त्रीय भाषा पर 2014 में जोड़ा गया उड़िया को। IPL में सबसे तेज 6000 रन किस बल्लेबाज ने बनाया? IPL में सबसे तेज 6000 रन डेविड वार्नर ने बनाया है। IPL 2023 IPL के 16वां संस्करण था जिसका स्पॉन्सरशिप टाटा कंपनी कर रही थी। IPL 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता गुजरात टाइटंस है। स्टेडियम था आपका मोटेरा स्टेडियम। IPL में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाया और सबसे अधिक विकेट यजुवेंद्र चहल ने लिए हैं। 6000 रन तक पहुंचने वाले IPL में डेविड वार्नर, विराट कोहली और शिखर धवन में। और IPL में सर्वाधिक लंबी पारी किस खिलाड़ी ने खेला? क्रिस गेल 175 रन। IPL में सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल और सबसे अधिक बार IPL विजेता है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार। एक पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से नहीं है? आपका इसमें बाढ़ जो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात है, लेकिन बाढ़ आपका नहीं है। ग्लूकोज को टूटने से कौन सी गैस का निष्कासन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2 का निष्कासन होता है। एक पूछा गया था पेड़ पौधे में स्टोमेटा का कार्य क्या करता है? पेड़ पौधे में स्टोमेटा का गैसों के आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए थे? चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके बाद इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और चोरा चोरी कांड में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक राजनीतिक अभियान था। एक पूछा गया था आपका 2011 की जनगणना कितने चरण में हुआ? 2011 की जनगणना आपका 2 चरण में हुआ था। जनगणना 2011 देश के 1872 से 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की यह 7वीं जनगणना थी। घर की सूची पहला चरण देश भर में 2010 में विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों की सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच आयोजित किया गया था पहला चरण में।
और दूसरा चरण में आपका हुआ था 9 फरवरी 2011 से पूरे देश में शुरू हुआ और 28 फरवरी 2011 तक जारी रहा। पहले चरण में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए जानकारी भी एकत्रित की गई थी, जिसका उपयोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा सभी पंजीकृत भारतीय निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए किया जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था आपका, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यह वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक आवर्धित होता है। एक पूछा गया था आपका, विभवांतर की परिभाषा क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं या वोल्टता कहते हैं। केसरी पुस्तक से संबंधित कथन क्या है? केसरी एक मराठी अखबार है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। एक पूछा गया था आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया था? विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको ये बताना है 2024 के विश्व जल दिवस का थीम क्या था कमेंट बॉक्स में। यह 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाले विश्व जल दिवस और मीठे पानी का महत्व पर केंद्रित है। पूरे विश्व में मीठे पानी 2.4% है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को भारतीय हिंदू साधु के रूप में हुआ था। वह 19वीं शताब्दी के भारत के रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। जब स्वामी जी नरेंद्र से साधु बने तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद था, लेकिन शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित पुस्तकें कर्मयोग 1896, राजयोग 1896, वेदांत शास्त्र 1896, कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषा 1897। एक पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया था? भारत सरकार भाषा अधिनियम आपका 1935 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिला से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर। भारत का मानक माध्य रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से देशांतर जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। अब 82.5 डिग्री देशांतर व मध्य रेखा है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। यह ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक मध्य निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। एक पूछा गया था आपका, बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनाया था? बृहदेश्वर मंदिर आपका चोल शासक राजा चोल प्रथम ने बनाया था। और चोल राजा प्रथम द्वारा 1003 और 1010 के बीच निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में यह दक्षिण भारतीय शैली पूरी तरह से पैमाने और विस्तार दोनों में महसूस की जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।